वेलकम बैक एसएच एकेडमिक क्लासेस। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे और इक्वेशन ऑफ ए लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे? सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, और थर्ड आपका है, थर्ड पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो पहला हमारा जो टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है वो क्या है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला क्या है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? ये कैसे करता वर्क करता है, ये सब चीज़ें ध्यान देनी है ना। तो रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, रिफ्लेक्शन मतलब उसका इमेज है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बन जाना है ना। रिफ्लेक्शन भाई जितना, अगर हम एक कार्टेशियन प्लेन लें, मान लो, तो एक प्लेन ले लेते हैं ये, चलो ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या है? वाई एक्सिस है ना, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। अब देखो रिफ्लेक्शन कितनी टाइप है, पहले इसको देख लो, तब उसके बाद हम लोग करते हैं कार्टेशियन प्लेन में कैसे रिफ्लेक्शन वर्क करता है ना। तो पहला है कि इसी में रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस हो गया। सेकेंड होता है अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, और अबाउट थर्ड हो गया अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन है ना, और फोर्थ हो गया अबाउट अलाइन, अलाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फोर्थ है अबाउट अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिफ्थ है अबाउट अ लाइन, अबाउट अ लाइन विच इज पैरेलल टू, पैरेलल टू, पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना। ये आपके चार हैं, पांच हैं। कौन कौन? अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट ओरिजिन, अबाउट अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अबाउट अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब इन पांचों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि ओरिजिन एक्स एक्सिस पे कैसे होगा, वाई एक्सिस पे कैसे होगा, ओरिजिन पे कैसे होगा, और एक आपका जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन, उसके अबाउट कैसे हम रिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे, और एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, दोनों मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना। थर्ड क्या है? अबाउट अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के देखेंगे, और अबाउट ए लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस के देखेंगे। तो ये दो पांच है, इनको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ठीक है बेटा, पहला जो टर्म है, पहला है क्या था? पहला जो था अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस है ना, अबाउट एक्स एक्सिस के देखना है कि कैसे रिफ्लेक्शन वर्क करता है। तो जैसे बेटा अगर हम कह दें कि ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन है, मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या है? वाई एक्सिस हो गया है ना, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है? ओरिजिन, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब इस पे अगर हम पॉइंट ले लें, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पॉइंट ले लेते हैं। इधर भी -1 -2, और इधर आगे चले जाएगा -3 -4 -5 -6 है ना, और इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 है ना, इधर जाएंगे -1 -2 -3 और -4 -5, ये इस टाइप से रहेगा प्लेन। ठीक है, अब इसमें कह रहा है अबाउट एक्स एक्सिस हमें रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो जैसे अगर हम कह दें कि 4,5 का अबाउट एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन फाइंड करो। ठीक है, तो अगर हम देखो, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे 9th क्लास में, और उसके पहले भी पढ़े होंगे कि जैसे हम किसी कोऑर्डिनेट को कैसे प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? जो हमारा फर्स्ट होता है वो आपका क्या, उसका नाम क्या होता था? एसिसा कहते हैं ना, और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। ये एक्स एक्सिस पे वैल्यू होती है, और ये वाई एक्सिस पे वैल्यू होती है ना। तो अगर हम बात करें 4,5, पहले इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो 4 एक्स एक्सिस पे जाओ, 4 यहाँ गए, ये आया 4,
5 वाई एक्सिस पे जा रहे हैं, तो ये जा रहा है बेटा। तो ये जब दोनों आके मिलेंगे, देखो ये और ये जहां मिल रहे हैं, यही क्या है 4,5 है। हो गया ना 4,5। अब इसमें कह रहे हैं कि अबाउट एक्स एक्सिस इसका रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के। अब देखो बेटा, रिफ्लेक्शन जब भी फाइंड करेंगे, रिफ्लेक्शन जब भी फाइंड करेंगे तो जितना डिस्टेंस वो उसके उस, जैसे मान लो एक्स एक्सिस के करना है, एक्स एक्सिस से जितना पहले वो है उतना ही रिफ्लेक्शन भी होगा, है ना, उतना ही डिस्टेंस रिफ्लेक्शन का भी होगा। मतलब जिसके अबाउट हम कह रहे हैं, मान लो एक्स एक्सिस के कह रहे हैं ना, तो एक्स एक्सिस से पहले चेक कर लो कि वो कितने डिस्टेंस पे है वो पॉइंट, है ना, एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे वो पॉइंट है। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के बाद उतने ही डिस्टेंस पे वो हमारा रिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना। तो जैसे देखो, ये एक्स एक्सिस से हमें किसके अबाउट कहा है, एक्स एक्सिस के कहा है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर कह रहा है बेटा, तो एक्स एक्सिस से चेक कर लो कि ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है। तो अगर हम चेक करें तो ये कितने डिस्टेंस पे है, यही वाला पॉइंट इधर भी है ना, यही वाली लाइन इधर भी है, तो कितना है 1 2 3 4 5, कितना है 5 है डिस्टेंस। तो इधर भी 5 होना चाहिए भाई। जितना जो, अगर हम किसी के अबाउट रिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो जितने डिस्टेंस पहले वो पॉइंट है उतने डिस्टेंस बाद वो रिफ्लेक्शन वाली पॉइंट होगी, है ना। तो 5 नंबर इधर पहले है तो 5 नंबर इधर भी होना चाहिए, तो इधर हो गया -5। लेकिन बेटा ये तो हमारा पॉइंट इधर तो रहेगा ही ना, ये वाला डिस्टेंस तो रहेगा ही, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट जा रहा है यहाँ आ जाएगा, है ना। तो हमारा जो पॉइंट आया वो क्या आया, एक्स एक्सिस पे क्या था 4 था, वाई एक्सिस पे क्या है -5। तो अगर हम बात करें कि अबाउट एक्स एक्सिस पे 4,5 का जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन जो होगा वो कितना होगा 4,-5 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक। अब देखो, अब यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, इसको हम कह सकते हैं कि अबाउट वाई एक्सिस, सेकेंड है हमारा अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस है ना, अबाउट वाई एक्सिस। अब अबाउट वाई एक्सिस क्या करें, कैसे करेंगे बेटा, अब इसको ध्यान देना, हम थोड़ा इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको ध्यान देना बेटा थोड़ा सा। अबाउट वाई एक्सिस कह रहे हैं, अब यहाँ देखना, अबाउट वाई एक्सिस कह रहे हैं तो वाई एक्सिस से जितना डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट होगा उतना ही डिस्टेंस पे हमारा रिफ्लेक्शन पॉइंट होना चाहिए, है ना। तो भाई वाई एक्सिस पे चेक करो, वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पहले हमारा पॉइंट है 1 2 3 4, कितने डिस्टेंस पे है 4। तो भाई वाई एक्सिस से उतने ही पॉइंट दूर होना चाहिए, कितने 4, 1 2 3 4, मतलब यहाँ कहीं आना चाहिए 4 पे, है ना बेटा। तो अब इस पॉइंट का अगर हम नाम लिखें तो पहले हमारा x की वैल्यू होती है, x कितना है -4 है, y कितना है 4 आ गया, y कितना आया था ये हमारा 5 आ गया था, है ना। तो ये हमारा अगर हम y एक्सिस के अबाउट कहें तो ये कितना हो जाएगा -4,5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसी में थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है अबाउट ओरिजिन। क्या है, अबाउट ओरिजिन, है ना, अबाउट ओरिजिन। अबाउट मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम उसका रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। अब ध्यान देना बेटा, अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहता है तो जितने डिस्टेंस इधर होगा उतना ही डिस्टेंस इधर होना चाहिए, जितना डिस्टेंस उधर होगा उतने ही डिस्टेंस ओरिजिन के दूसरे साइड होना चाहिए। यहां देखो ये कितने डिस्टेंस पे था 4,5, तो हमारा ये वाला चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू क्या आ गई -5 आ गई, है ना। तो अगर अबाउट ओरिजिन की बात करेंगे तो -4, -5 आ गया। ठीक है, 4,5 का ही चेक कर रहे हैं, 4,5 अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट ओरिजिन, तीनों चीजें हम चेक कर लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान से देखना बेटा, हम इसमें तीनों को मिक्स करके आप लोग देखना एक चीज, यहाँ थोड़ा सा इरेज करना है, यहाँ तीनों चीजों को मिक्स करके आप लोग देखना। पहला था हमारा अबाउट ओरिजिन, पहला क्या था अबाउट एक्स एक्सिस था, है ना, अबाउट एक्स एक्सिस। सेकेंड था आपका अबाउट वाई एक्सिस था, है ना, और थर्ड था आपका अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन था, है ना। किस पॉइंट का हम लोग निकाल रहे थे 4,5। अबाउट एक्स एक्सिस जब किए थे, अबाउट एक्स एक्सिस कितना आया था 4,-5।
अबाउट ओरिजिन जब किए हैं तो कितना आया है, -4,5 आया है। अबाउट ओरिजिन किए हैं तो कितना आया है, -4,-5 आया है। मतलब जब एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस किए हैं तो कितना आया है, 4,-5। अबाउट वाई एक्सिस किए हैं तो -4,5 आया। अबाउट ओरिजिन किए हैं तो -4,-5 आया। इसमें कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान से देखोगे। अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट कह रहे हैं, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के, तो किसका साइन चेंज हो रहा है, वाई का। भाई 4,5 था ना, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट कह रहे हैं तो किसका साइन चेंज हो जाएगा, वाई का। अगर वाई एक्सिस के अबाउट कह रहे हैं तो किसका साइन चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस का। अगर हम ओरिजिन के अबाउट कह रहे हैं तो दोनों की साइन चेंज हो जा रही है ना। तो अगर एक्स एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस कह रहे हैं तो किसका साइन चेंज होगा, वाई एक्सिस का। अगर अबाउट वाई एक्सिस के कह रहे हैं तो किसका साइन चेंज होगा, एक्स एक्सिस का चेंज होगा। अबाउट ओरिजिन कह रहे हैं तो किसका साइन चेंज हो रहा है, दोनों का चेंज हो रहा है। ठीक है, ये चीजें ध्यान देना। अभी आगे इस सब का काम है। ठीक है, आगे अभी 2 और हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 देख लिए बेटा, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट ओरिजिन। हमारा फोर्थ क्या है, अबाउट फोर्थ क्या है, अबाउट अलाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो किसके पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, चलो यहाँ देखो ध्यान से बेटा, ये है आपका कार्टेशियन प्लेन, ये एक्स एक्सिस है ना, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये कितना है, वाई एक्सिस है ना। इस पे ये ओरिजिन हो गया, पॉइंट ले लेते 1 2 3 4 5 6, इधर ले लेते -1 -2 -3 -4, यहाँ 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया ना, ये हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना बेटा, क्या कह रहा था कि अबाउट अ लाइन हमें क्या फाइंड करना है, एक लाइन के जो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। मान लो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन ले लेते हैं। अब देखो बेटा, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता तो वाई, देखो y कितना है, यहाँ 2 है, तो इस लाइन का इक्वेशन कितना है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 है ना। अगर एक्स एक्सिस पैरेलल है तो y इज इक्वल टू 2, यहाँ भाई अगर 2 ले लिए तो 2 से जा रहा है तो y इज इक्वल टू 2 होगा। ऐसे ही सोचो कि जैसे जो एक्स एक्सिस होता है, यानी एक्सिस जो होता है एक्स, उस पे y क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम इस लाइन एक्स एक्सिस की लाइन की इक्वेशन लिखे तो y इज इक्वल टू 0 होता है ना। तो अगर ये 2 से होकर जा रहा है तो यानी y इज इक्वल टू 2 होगा, है ना। तो देखो y इज इक्वल टू 2, अगर हम यहाँ बात करें कि किसी भी पॉइंट ले लेते हैं, मान लो 3,5 ले लिए, क्या ले लिए, 3,5। अब किसके अबाउट कह रहा है, ए लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, तो y इज इक्वल टू 2 के रिस्पेक्ट में हमको इसको रिफ्लेक्शन निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान देना, 3,5, तो 3,5 हम इसको ड्रॉ करते हैं बेटा, तो 3 ये हो गया, 5 इधर हो गया, तो अगर इस पॉइंट को लिखे तो ये हो जाएगा 3,5 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना बेटा, ये चीज़ें ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में हमें रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। अब ध्यान देना बेटा, अभी बताएं कि अगर रिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो किसी के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो उस पॉइंट से पहले चेक करना है कि वो कितने डिस्टेंस पे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हमारा कितने डिस्टेंस पे आ रहा है ये वाली वैल्यू, 1 2 3 डिस्टेंस पे आ रहा है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक। हम अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक लाइन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लाइन की बात कर रहे हैं। अगर लाइन की बात कर रहे हैं तो उसको चेक करना पड़ेगा कि उस लाइन से कितने डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट है। तो कितने डिस्टेंस पे है, 1 2 3, कितने डिस्टेंस पे, 3 पे है। अब 3 डिस्टेंस पे है तो हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, 3 पे होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 यहां आएगा, ये वाली पॉइंट आएगी, है ना। तो 1 2 3, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 3 हो गया। तो अगर इस पॉइंट का अगर हम नाम लिखे तो कितना हो जाएगा, 3, अरे भाई एक्स की वैल्यू कितनी है 3 और वाई की वैल्यू कितनी है -1, तो यानी हमारा जो रिफ्लेक्शन हो जाएगा 3,5 अबाउट वाई इज इक्वल टू 2 के, तो कितना हो जाएगा 3, -1 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं बेटा क्या है कि जैसे y इक्वल टू 2 पे हम लोग चेक कर लिए, अब हम कोई निगेटिव वैल्यू लेकर चेक करते हैं ना, कोई भी निगेटिव हम लोग लाइन ले लेते हैं, जैसे ये वाली लाइन ले लेते हैं, है ना, जो x एक्सिस की क्या हो, पैरेलल हो। तो ये अब x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये y किससे जा रहा है, -3 से, तो y इक्वल टू कितना होगा, -3। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें किसी का रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो मान लो एक पॉइंट हम ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, ले लेते हैं -4, -5 ले लेते हैं, -4, -5 ले लेते हैं। इसको हमें अबाउट ये लाइन है y इक्वल टू -3, इसके अबाउट हमें रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो पहले ये पॉइंट ड्रॉ करके दिखाओ बेटा। तो -4 यहाँ आएगा, -4 ये होगा, और -5 यहाँ आएगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा बना क्या था, -4, -5 बना, है ना। अब किसके रिस्पेक्ट में, y इक्वल टू -3, इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। y इक्वल टू -3 के रिस्पेक्ट में हमें इसका रिफ्लेक्शन निकालना है। तो ध्यान से देखना बेटा कि y इज इक्वल टू -3 से हमारा जो पॉइंट था वो कितने डिस्टेंस पे है, 1, 2 डिस्टेंस पे है। तो जितना डिस्टेंस इधर है उतने डिस्टेंस रिफ्लेक्शन भी होगा। तो 1, 2, तो मतलब ये तो ये वाला पॉइंट जाकर मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। क्या है इस पॉइंट का नाम, -4, y की वैल्यू -1। तो यानी इसका अगर हम इसके रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन देखें तो कितना हो जाएगा, -4, -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आती है तो इसी दो टाइप से आ सकती है, या तो पॉजिटिव आ सकती है या तो निगेटिव आ सकती है, तो हम इसी टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं, जो किसके पैरेलल हो, y एक्सिस के पैरेलल हो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि अबाउट अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस के अबाउट हमें रिफ्लेक्शन निकालना है। ठीक है, तो पहले हम कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं, एक प्लेन ले लेते हैं बेटा। चलो ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस हो गया। और एक इधर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया y एक्सिस, है ना बेटा, y एक्सिस। इधर भी ले लेते हैं, इधर ये पॉजिटिव है तो इधर माइनस होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, है ना। इधर भी -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लेन। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है कि किसके पैरेलल होना चाहिए, y एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर हम बेटा ये जो y एक्सिस है, इस लाइन को अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन, तो इस पे कौन जीरो होता है, x 0 होता है। तो यानी इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। यानी जो हमारा y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आएगी, या तो x पॉजिटिव आएगा, x इज इक्वल टू a, या x इज इक्वल टू -a, मतलब या तो पॉजिटिव नंबर में आएगा या तो निगेटिव नंबर में आएगा। ठीक है, तो अगर हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये कौन सा पॉइंट है, ये है ना, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, है ना। इस लाइन के अबाउट हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो चलो, तो अगर हम बात करें कि 4, 5 एक पॉइंट ले लिए 4, 5, या हम इसको 5 कोई दूसरा नाम ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 6, 5 ले लेते हैं, है ना, 6, 5 ले लेते हैं। तो इसके अबाउट हमें रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब इसके अबाउट फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे 6, 5। तो चलो x की वैल्यू कितनी है, 6, x की वैल्यू कितनी है, 6 है, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये 5 है। तो यहाँ से अगर लें तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 6, 5 हो जाएगा, है ना बेटा। चलिए अभी आपको रिफ्लेक्शन बताएं कि जो हमारा पॉइंट जितने डिस्टेंस पे, अगर जिसके रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है उतने डिस्टेंस पे है, तो उतना ही डिस्टेंस पे हमारा रिफ्लेक्शन पॉइंट भी होना चाहिए। तो ये कितने डिस्टेंस पे है, हमें x इज इक्वल टू 4 पे चेक करना है, तो कितने डिस्टेंस पे है, 1, 2, तो 2, तो उतने डिस्टेंस इधर होना चाहिए, 1, 2, तो 2 इधर आ जाएगा बेटा। तो ये वाली अगर हम पॉइंट लिखना चाहें तो x कितना है, 2 है, और y कितना है, 5 है। तो यानी इसका जो अबाउट अ लाइन, ये x इज इक्वल टू 4 के अगर हम चेक करते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या आया, 2, 5 आ गया। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम एक निगेटिव नंबर ले लेते हैं, तो ये x इज इक्वल टू -3 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -3 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एक पॉइंट ले लेते हैं, कितना, -4, 2 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, -4, 2, तो -4 ये होगा, 2 ये होगा, है ना। तो ये पॉइंट हो जाएगा -5, 2 ले लेते हैं। ठीक है,
अब -5,2 को x इज इक्वल टू -3 के रिस्पेक्ट में हमें रिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है। अब देखो, तो जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे हमारा रिफ्लेक्शन पॉइंट भी होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दो, तो ये कितने डिस्टेंस पे है, 1 2, तो 2 डिस्टेंस, तो 2 उधर भी होना चाहिए, तो 1 2, तो ये वाला जा रहा है कि नहीं। तो अगर इस पॉइंट का नाम लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, -1, x की वैल्यू, y की वैल्यू 2 है। तो अगर इस पॉइंट का नाम लिखे तो -1, 2 आ गया। क्लियर है, क्लियर है। तो हमारा ये चीज़ें हो गई अबाउट x एक्सिस, अबाउट y एक्सिस, अबाउट ओरिजिन, अबाउट अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, अबाउट अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये हमारा 5 हो गया। एक और है, अगर वो पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, अगर वो एक्सिस पर बिलोंग करता है तब हम उसको कैसे करेंगे, ठीक। देखिए, जैसे अगर हम कोई एक प्लेन ले लेते हैं, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। ऐसे ये हो गया ओरिजिन ओ, इसको हम x एक्सिस लिखेंगे बेटा, और इसको y एक्सिस, है ना। ये दो चीज़ें हो गई, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम कोई पॉइंट उसी एक्सिस पे ले लें, मान लो इसको ले लें 4, तो इसका अगर हम पॉइंट लें तो ये क्या हो जाएगा, 4,0 4,0। अब ये 4,0 टू टाइप से हो सकता है बेटा, एक अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, और एक होगा अबाउट वाई एक्सिस, है ना। एक अबाउट एक्स एक्सिस और एक अबाउट वाई एक्सिस। अगर बेटा अबाउट एक्स एक्सिस अगर देखेंगे तो अभी बताएं कि जो हमारा जो पॉइंट है, जो जितने डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस उससे भी होना चाहिए, तभी तो हमारा रिफ्लेक्शन पॉइंट आएगा। तो यहाँ देखो, अगर हम अबाउट एक्स एक्सिस कह रहे हैं तो अबाउट एक्स एक्सिस बेटा 4,0 कोई डिस्टेंस है इसके बीच, नहीं है सर। तो इसका जो अबाउट एक्स एक्सिस अगर रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालें तो 4,0 ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। क्लियर है। अब देखो, अबाउट वाई एक्सिस की बात करेंगे, अब वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वाई एक्सिस तो ये है सर, तो यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस है, 4, तो इसका डिस्टेंस भी उतना होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, -4,0 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे मान लो पॉइंट हम ले लिए -2, ये इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 0, -2 होगा, है ना, क्योंकि x इस पे 0 होता है, y क्या होता है, वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसमें भी दोनों चीजें होंगी, क्या, अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस, ये दो चीजें होंगी, है ना। अब देखो, पहले अबाउट वाई एक्सिस देख लेते हैं। वाई एक्सिस देखते हैं बेटा, तो अगर हम वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखें तो वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट पे वही हमारा पॉइंट रिफ्लेक्शन भी आएगा, क्योंकि इसके बीच का कोई डिस्टेंस है नहीं, 0 है। तो यानी हमारा जो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 0, -2 ही रहेगा, ठीक है। अब अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस तो ये है सर, तो अब इसके बीच का डिस्टेंस देख लो सर, कितना है, 2, तो इधर भी 2 होना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट आएगा, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 0, 2, तो इस अबाउट एक्स एक्सिस देखेंगे तो 0, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ओरिजिन का भी आ गया और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन पे भी आ गया। ऐसे ही हमारे 3-4 टाइप के जितने भी थे, जितने भी टाइप होते थे रिफ्लेक्शन, उतना हमने बता दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो हम कैसे करेंगे उसको करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि द पॉइंट ए 2,3, बी है 4,5 एंड सी है 7,2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC। मतलब एक ट्रायंगल है ABC जिसके ये तीनों पॉइंट क्या है, वर्टिसेस है। क्लियर है। और क्या कह रहा है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ A डैश B डैश C डैश इफ ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश इज द इमेज ऑफ ट्रायंगल ABC when रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। अगर वो हमारा जो रिफ्लेक्टेड A डैश B डैश C डैश जो हमारे वर्टिसेस हैं, ये अबाउट ओरिजिन के हमारे क्या हैं, अबाउट ओरिजिन से रिफ्लेक्टेड पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश इफ ट्रायंगल A डबल डैश B डबल डैश C डबल डैश इज द इमेज ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर वो अबाउट एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्टेड हो रहा है। क्लियर है। चलिए, मेंशन द स्पेशल नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BCC डैश
सी डबल डैश बी डबल डैश एंड फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो इसके पहले बताएं उसी से रिलेटेड है। अब इसको ध्यान देना है ना, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, पहले हम ग्राफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो हाईएस्ट जो पॉइंट है वो कितना है, 7 है, तो हम 7 लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखो, ये अगर हम प्लेन ड्रॉ कर दें, ये हो गया ओरिजिन। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 हाईएस्ट जो पॉइंट होता है उसी के लेते हैं, तो जिससे हमारा इजी है ना। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इधर भी ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और आगे ले लेते हैं -6 -7। ठीक है, इधर भी करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब पहले हम जो पॉइंट गिवन है पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, जिससे इजी रहे। पहला पॉइंट क्या है, 2,3, तो 2,3 कहाँ जाएगा, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। कौन है पॉइंट, a, कौन पॉइंट है a, इसका नाम क्या है 2,3 है। ठीक है, b कितना है 4,5, तो 4,5 कहाँ आएगा, 4 ये है बेटा, 5 यहाँ कहीं जाएगा, ये आएगा और ये जाएगा, है ना, तो ये हमारा b आ गया, कितना 4,5 आ गया। क्लियर है, ठीक है। चलिए c कितना है 7,2 है, तो 7 ये है, 2 ये जाएगा, तो ये c हमारा बन गया, क्या है c 7,2। अगर बेटा हम इस ट्रायंगल को देखें तो ये ट्रायंगल बन गया कि नहीं, ये ट्रायंगल बन गया, यस सर बन तो गया। अब देखिए ड्रॉ हो गया, ठीक है। चलिए अब से फर्स्ट पे आ जाते हैं, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ a डैश b डैश c डैश इफ ट्रायंगल a डैश b डैश c डैश इज द इमेज ऑफ ट्रायंगल abc की इमेज है, और किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, क्या कह रहा है, रिफ्लेक्शन है, अबाउट ओरिजिन। अभी हम बताएं कि अबाउट एक्स एक्सिस जब हम रिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं तो किसका साइन चेंज होता है, y का चेंज होता है। अबाउट y एक्सिस के जब बोले हैं तो किसका साइन चेंज होता है, x एक्सिस का साइन चेंज होता है, y चेंज नहीं होता है, x एक्सिस में y चेंज नहीं होता, मतलब x एक्सिस में किसका साइन चेंज होता है, y का साइन चेंज होता है, x का चेंज नहीं होता है। ऐसे ही y एक्सिस के अबाउट y एक्सिस जब देखते हैं तो x का साइन चेंज होता है, y चेंज नहीं होता है। लेकिन जब ओरिजिन में बताए थे तो दोनों का साइन चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए, तो जब दोनों का साइन चेंज होगा बेटा तो a यहाँ है, तो a डैश क्या हो जाएगा, दोनों का साइन चेंज करो, -2, -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2, -3, तो -2 हमारा क्या है x एक्सिस, तो -2 ये होगा और -3 ये आ जाएगा। अरे भाई इसको जब ड्रॉ करोगे -2 और -3 तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा a डैश, कितना, इसको हम इरेज कर देते हैं बेटा, ये कितना आ गया पॉइंट, ये वाला पॉइंट a -2, -3 आ गया। क्लियर, a डैश कितना आ गया, -2, -3। अब b डैश क्या आएगा, b कितना था 4,5, तो b डैश कितना होगा, -4, -5, यस सर, -4, -5, तो -4 ये है और -5 ये है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा कितना, b थोड़ा सा इधर होगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, b डैश कितना -4, -5। ठीक है, अब चलो सी डैश निकालते हैं बेटा। सी डैश क्या था, अबाउट ओरिजिन, वो भी चेक करना है, तो सी कितना था 7,2 है, तो सी डैश कितना होगा, -7, -2 होगा, तो -7 ये है और -2 ये है, यस सर, तो ये कितना हो गया सी डैश -7, -2। अगर इस ट्रायंगल का नाम ले तो ये वाला ट्रायंगल बन गया कि नहीं बना, यस सर बन गया। चलिए ठीक है, ये हो गया। तो अब इसमें पॉइंट भी बताना था, तो कोऑर्डिनेट का पॉइंट हम निकाल सकते हैं, a डैश b डैश c डैश, a डैश का कितना होगा -2, -3, b डैश होगा -4, -5 होगा, c डैश होगा -7, -2 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए सेकंड देखते हैं, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ a डबल डैश b डबल डैश c डबल डैश इफ ट्रायंगल a डबल डैश b डबल डैश c डबल डैश इज द इमेज ऑफ ट्रायंगल abc का इमेज है, और क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्टेड है ना, तो एक्स एक्सिस के अबाउट बोले थे तो कौन साइन चेंज करेगा, वाई साइन चेंज करेगा।
तो अगर हम ए डबल डैश निकालें तो ए डबल डैश अबाउट एक्स एक्सिस, तो यही तो है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के चेक करेंगे तो 2,3 है, तो वाई साइन चेंज करेगा, तो वाई का कितना होगा 2,-3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2,-3, तो 2,-3 ये आ जाएगा कि नहीं। डबल डैश कितना आ जाएगा 2,-3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बी डबल डैश निकालते हैं। बी डबल डैश क्या आएगा भाई, किसका साइन चेंज होगा, वाई का साइन चेंज होगा, तो वाई का साइन चेंज करेंगे तो एक्स तो चेंज होगा नहीं, 4 ही रहेगा, और वाई कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो बी डबल डैश कितना आएगा 4,-5, तो 4 ये हो गया, -5 ये हो गया, तो बी यहाँ बी डबल डैश यहाँ आ जाएगा कितना 4,-5। ठीक है, ऐसे ही सी डबल डैश निकालते हैं। सी डबल डैश निकालोगे 7,-2। अरे भाई वाई ही तो चेंज होगा, तो ये सी डबल डैश कितना आ गया 7,-2 हो गया। अगर इस ट्राइंगल को ऐसे ड्रॉ करें तो ये बन जाएगा, है ना बेटा, ये बन गया कि नहीं, क्लियर है ना। चलिए, तो हमारे पास ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश ये भी आ गया, सेकेंड भी हो गया, है ना। अब कह रहा है कि मेंशन द स्पेशल नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल BC सी डबल डैश बी डबल डैश। BC कहाँ है, ये है, बी डबल डैश सी डबल डैश ये है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें बेटा तो ये 7 से होकर जाएगा, ये किससे होकर जाएगा 7 से, और ये किससे होकर आएगा 4 से होकर आएगा, है ना, ये हो गया। तो ये वाला जो ये जो देखो ध्यान से देखना बेटा, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये वाला, है ना, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसका स्पेशल नेम क्या है। अब अगर ध्यान दोगे तो ये हमारा ये इसके क्या है पैरेलल है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 साइड पैरेलल हैं तो यानी हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपेजियम बोलते हैं कि नहीं, है ना। तो यानी बी सी डबल डैश बी डबल डैश ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका नाम क्या है, ट्रिपेजियम है। क्या है बेटा, ट्रिपेजियम, है ना, ट्रिपेजियम हो गया। अब इसका एरिया हमें बताना है, तो एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है कि नहीं, हाइट हो जाएगा, है ना बेटा, हाइट। चलो सम ऑफ पैरेलल साइड, चलो पैरेलल साइड का सम निकालो भाई। पैरेलल साइड की पहले लेंथ निकाल देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 2 है भाई, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 ही तो है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है। तो बेटा ध्यान से देखना 2 इधर, तो कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस 4 हो गया। तो अगर हम ये कंसीडर करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ऐसे ही बी ये निकाल दो, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 5 है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 5 है, तो बी कितना हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, है ना बेटा। अब देखो हाइट भी निकालनी है, तो हाइट चाहे ये वाली वैल्यू चाहे ये वाली वैल्यू चाहे ये वाली वैल्यू तीनों सेम ही होंगी, तो ये वाली हाइट कितनी है 1 2 3, कितनी है हाइट है 3 सर। ठीक है, अब इसे में पुट कर दो, सम ऑफ पैरेलल साइड ये है 4 और 10, तो 4 और 10 और 4 14 हो जाएगा, और हाइट कितना है 3 है कि नहीं है, तो 2 7 जा 14, 7 3 जा 21। अब ये ट्रिपेजियम है, यानी एरिया फाइंड कर रहे हैं, एरिया में क्या होगा यूनिट स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या है कि यूज ग्राफ पेपर टू आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट है प्लॉट द पॉइंट ए 4,6 एंड बी है 1,2 एंड ए डैश इज द इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, बी डैश इज द इमेज ऑफ बी व्हेन बी इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन ए डैश, है ना। गिव द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर ए डैश बी डैश। ठीक है, ये करना है। तो पहले आप क्या करोगे, एक प्लेन ड्रॉ करोगे ऐसे, ये कितना होगा 1 2 3 4 5, इसमें जो हाईएस्ट होता है उसी को लेकर चलते हैं। तो हाईएस्ट क्या है 6 है, तो 6 ले लीजिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ कितना होगा -1 -2, ऐसे ही -3 -4 -5 -6, ये हो गया। ये आपका ओरिजिन है, ये क्या है बेटा एक्स एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस, और ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखो
पहला पॉइंट है 4,6, तो पहले 4,6 ड्रॉ कर लेते हैं। तो 4 ये है और 6 कहाँ है, यहाँ है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें बेटा तो ये हो जाएगा कितना, ए कितना आ जाएगा 4,6 आ जाएगा। ठीक है, चलो बी कितना है 1,2 है, बी कितना है 1,2, तो बी 1 ये है और 2 ये है, तो बी ये हो जाएगा कितना 1,2। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो पहला हो गया। चलो ए डैश इज द इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस। अब बेटा अबाउट एक्स एक्सिस की बोला है, एक्स एक्सिस के अबाउट बोला है, तो कौन साइन चेंज करेगा, वाई चेंज करेगा। तो अगर ए 4,6 है तो ए डैश क्या होगा 4,-6 होगा, है ना बेटा। तो चलो तो ए डैश कितना हो जाएगा 4 ये हो गया और -6 यहाँ आया, तो ये कितना हो जाएगा ए डैश ए 4,-6 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। चलो बी डैश इज द इमेज ऑफ बी व्हेन बी इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन ए डैश के रिफ्लेक्टेड मतलब अबाउट ए डैश। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, ए डैश जो हमारा लाइन है, अगर इस लाइन के इक्वेशन लिखना चाहें तो x इज इक्वल टू कितना है 4 है, यही तो हमारा लाइन है। और हम बताए थे किसी भी लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन। तो बेटा ये जो पॉइंट है बी, देख लो इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है सर 1 2 3 डिस्टेंस पे है। तो सर इधर भी कितना होना चाहिए 3 भी होना चाहिए। तो 1 2 3 नहीं है, यहाँ 7 ले लीजिए। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 3, तो ये वाला पॉइंट जाएगा कि नहीं, तो बी डैश कितना आ जाएगा। तो अगर एक लाइन किसके एक्स एक्सिस के अबाउट कह रहे हैं ना, तो कौन चेंज करेगा 1, तो ये हमारा 2 तो रहेगा ही, ऐसे ही जाएगा 2 हमारा बदलेगा नहीं। कौन चेंज कर रहा है एक्स, पहले 1 था अब कितना हो गया 7 हो गया। तो यानी बी डैश कितना आ गया 7,2 आ गया। क्लियर है, बी डैश कितना आया 7,2 आया। क्लियर है, चलिए गिव द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर ए बी ए डैश बी डैश। तो बेटा इसका ऐसे हम ऐसे मेजर ऐसे कर देते हैं, है ना, ऐसे ध्यान से देखना, ऐसे कर दिए ये। अब यहाँ से ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से आप लोग देखना, ये डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस सेम है, नहीं सर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 2 3 4 है डिस्टेंस, है ना बेटा। अगर इधर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है 8, और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, कितना बताए थे 1 2 3 था, इधर 3। तो बेटा अगर हम किसी भी फिगर में कोई भी ऐसे, ये तो पहली बात क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसका नाम बताना है। तो अगर ये चीज़ ये वाला इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल ना हो, ये इसके इक्वल ना हो, तो इसका स्पेशल नेम जो होता है वो क्या होता है काइट। क्या होता है काइट, है ना, काइट पढ़ते हैं ना। अगर ये दोनों सेम होता तो या तो स्क्वायर होता, ये मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर मतलब कुछ भी होता, लेकिन अगर सेम नहीं है तो ये क्या बन जाएगा काइट बन जाएगा कि नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा काइट। क्लियर है, तो हमारा रिफ्लेक्शन यहाँ क्लियर होता है। हमारा यहाँ रिफ्लेक्शन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने करा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सेक्शन फार्मूला। क्या है सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, है ना। इसके कुछ क्वेश्चन है, कुछ पहले इसको समझ लो कैसे इसको करते हैं, तब आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मान लो एक पॉइंट है a x1, y1, है ना, एक पॉइंट है। b कोई पॉइंट है x2, y2, ये पॉइंट है। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, अब एक कोई पॉइंट ले लेते हैं बेटा, कोई पॉइंट ले लेते हैं p जिसके कोऑर्डिनेट है, या हम p कोई पॉइंट ले लेते हैं, p कोई पॉइंट ले लिए। क्लियर है, जो इन दोनों पॉइंट को यम रेशियो n में डिवाइड करता है। कितने रेशियो में डिवाइड करता है, यम रेशियो n में डिवाइड करता है। तो कहेगा कि p का कोऑर्डिनेट बताओ, तो हम p का कोऑर्डिनेट x, y ले लेते हैं, है ना बेटा। तो यहाँ ध्यान से देखना, a कोई पॉइंट था x1, y1, b दूसरा पॉइंट है कितना x2, y2 है, p हमारा एक पॉइंट आया इन दोनों के बीच में कहीं भी, जो इन दोनों पॉइंट को या इस लाइन को यम रेशियो n में डिवाइड करता है ना। तो कहेगा कि इस पॉइंट की वैल्यू बताओ, इस पॉइंट की वैल्यू बताओ। तो कैसे निकालेंगे, तो x, y जो हमारा पॉइंट है बेटा, हमारा पॉइंट ही तो निकालना है। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो सेक्शन फार्मूला m इंटू x2, इसको पहले देखो x में, x को ध्यान देना, एक बार इसको इस वाले में मल्टीप्लाई यम x2, फिर प्लस, फिर इसको उठा के पहले वाले माना है n x1, ठीक है, m x2 n x1,
अपॉन इन दोनों का सम कितना होगा, m प्लस n होगा। क्लियर। अब दूसरे में आ जाओ, m इंटू वाई टू कितना, m इंटू वाई टू, फिर n इंटू वाई वन, n इंटू वाई वन अपॉन m प्लस n। यही हमारा बेटा सेक्शन फार्मूला है। यही क्या है, सेक्शन फार्मूला। यही, इसी को याद करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर ये जो पॉइंट है बेटा, अगर ये पॉइंट मान लो कहीं ऐसे है, a x1 कामा y1 एक पॉइंट था ये, और b दूसरा पॉइंट है कितना, x2 कामा y2, है ना। अब ये जो p था ना बेटा, ये कह रहा है इसका मिड पॉइंट है। ये क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट मतलब ये m और n दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। m और n क्या होगा, सेम हो जाएगा। अगर बेटा m और n सेम हो जाएगा तो m के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, n रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, m के प्लेस पर n रख दीजिए, क्योंकि m और n दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर हम सेक्शन फार्मूला में देखेंगे तो m और n अगर इक्वल है तो बेटा, तो m के प्लेस पर m ही रहने दो x2, n के प्लेस पर n रख देते हैं, तो n के प्लेस पर m आ जाएगा, तो m x1, तो m और n के प्लेस पर क्या आया, m आ गया। ठीक है। और देखो इधर आ जाओ, m y2, n के प्लेस पर क्या आ गया, ये m आ गया, n के प्लेस पर m आ गया, तो y1 अपॉन m प्लस m आ गया। क्लियर है यहाँ तक। चलो यहाँ देखो, ध्यान से देखना बेटा, m दोनों में कॉमन है कि नहीं है, तो m कॉमन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x2 प्लस x1। नीचे कितना होगा, m प्लस m, 2m होगा। फिर इधर आ जाओ, m कॉमन है ना, तो y2 प्लस y1 अपॉन 2m हो जाएगा, है ना बेटा। चलो यहाँ देखो, अब m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, x2 प्लस x1 है, तो इसको हम x1 प्लस x2 लिख सकते हैं अपॉन 2। इसको क्या लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 लिख सकते हैं अपॉन 2। यही तो हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला बनता है। याद किए होंगे ना आप लोग कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, इसको याद किए हो ना। लेकिन पता है कहाँ से आया है, जब m और n दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से फार्मूला निकल के आता है। ठीक है। अब इसके बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या है कि फाइंड ए पॉइंट P which divide internally the line segment joining the point A minus 3,9 and B 1, minus 3 in the ratio 1:1:3 है। ठीक है। तो चलो यहाँ देखो बेटा, A हमारा जो पॉइंट था वो कितना था, -3,9 है, B कितना है 1, -3। यहाँ कह रहा है एक पॉइंट है बेटा P जो इस लाइन को 1:3 में डिवाइड करता है। अब यहाँ ध्यान देना बेटा कि जब भी रेशियो में कोई वैल्यू आती है, कोई भी मतलब कोई भी क्वांटिटी, हम उसको रेशियो में डिफाइन करते हैं, तो रेशियो में इसको डायरेक्ट मत लिख देना कि m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3 है। इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके ही लिखना है। तो हम कोई वेरिएबल k ले लेते हैं, कितना k, तो इसमें रख दो 1 इंटू, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू के, तो 1k, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3k, है ना। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k लिख देते हैं, और इसकी वैल्यू 3k हो जाएगी। ठीक है। अब p का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो अब सेक्शन फार्मूला यूज कर लो। तो सेक्शन फार्मूला क्या यूज करते हैं, यूज सेक्शन फार्मूला। ठीक है। क्या होता है फार्मूला से, क्या होता है फार्मूला, तो हमारा p हमारा कोऑर्डिनेट x, y है, इज इक्वल टू क्या आएगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, है ना। ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, m इक्वल k है, x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, अब यहाँ देखो x2 ये x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है 1 है, तो 1 इंटू के करेंगे, 1 इंटू के प्लस n की वैल्यू कितनी है 3k है ना, और x1 कितना है -3 है, अपॉन m प्लस n, तो k प्लस 3k, है ना। चलिए कॉमा m y2, m कितना है k है, y2 कितना है बेटा -3 है ना, प्लस n की वैल्यू कितनी है 3k, और y1 कितना है 9 है, अपॉन m प्लस n, तो k प्लस 3k हो जाएगा, है ना बेटा। चलिए अब यहाँ ध्यान देना, k इंटू 1 k हो जाएगा, 3 यहाँ प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 3 9k हो जाएगा, और 3k प्लस k कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा, है ना बेटा। तो यहाँ से k -3k हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 3 जा 27k हो जाएगा, अपॉन 4k हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। चलो
k माइनस 9k क्या लिख सकते हैं, -8k लिख सकते हैं, अपॉन 4k है। यस सर। -3k प्लस 27 कितना हो जाएगा, 24k अपॉन 4k। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो, k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, यानी कितना आ गया, -2,6 आया। यानी जो p था हमारा, यानी x, y जो पॉइंट था वो पॉइंट क्या है, -2,6 है। यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग p 5,3 एंड q -5,3 डिवाइडेड बाय द y एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ ध्यान देना कि दो पॉइंट है बेटा, p और q, ये दो पॉइंट है, कितना 5,3 है और q कितना है, -5,3 है। तो कह रहा है जो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इसको एक y एक्सिस, कौन है, y एक्सिस डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड करता है। तो बेटा जब डिवाइड करता है तो y एक्सिस पे कौन जीरो होता है, x जीरो होता है, y की कुछ वैल्यू होती है तो x जीरो होगा, y कुछ भी हम ले लेते हैं, b ले लेते हैं। ठीक है, b ले लेते हैं। क्लियर है। अब इसमें कह रहा है कि डिवाइडेड बाय द y एक्सिस, तो पहली बात तो रेशियो फाइंड करना है। तो मान लो m और n रेशियो में डिवाइड करता है, m और n रेशियो में डिवाइड करता है, तो m और n की वैल्यू फाइंड करनी है और इस पॉइंट की वैल्यू बतानी है। तो जैसे 0,b है तो b की कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। क्या है सेक्शन फार्मूला, अगर हम इस पॉइंट को लिखें 0,b, भाई ये p हो गया, जो पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, हम p लेते थे ना, p, तो यहाँ a और b होता था तो हम यहाँ p ले लेते थे, तो उसको सेक्शन फार्मूला से करते थे। अब इसको कैसे करेंगे, m इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, -5, तो m x2 की वैल्यू कितनी है, -5, तो 5 हो जाएगा, n इंटू x1, तो x1 की वैल्यू 5 है तो 5n हो जाएगा, अपॉन m प्लस n हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट m इंटू y2 3 है तो 3m हो जाएगा, n इंटू इसको करेंगे 3n हो जाएगा, अपॉन m प्लस n हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो यहाँ ध्यान देना, जब हम रेशियो की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो पहले कंपेयर कर देना जीरो से कंपेयर करने पे हमारा m और n की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, कंपेयर करिए, तो ये कंपेयर करेंगे -5m प्लस 5n अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसको इधर कर देंगे, ये आपका 0 ही हो जाएगा, -5m प्लस 5n इधर जाकर 0 ही हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -5 इधर आकर -5n। तो देखो कि ये और ये कैंसिल हो गए, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, n इधर आ जाएगा, तो n जब आएगा तो यहाँ 1 था ना, तो 1/1, तो यानी m रेशियो n क्या आया, 1:1 आ गया, है ना। क्लियर है। चलिए अब हमें वो पॉइंट भी बताना है बेटा। अब यहाँ ध्यान देना, इसको दो टाइप से कर सकते हैं। अगर इसका रेशियो सेम आ गया, रेशियो सेम आया, तो जब रेशियो सेम आता है तो यानी वो पॉइंट क्या आता है, मिड पॉइंट आता है। मिड पॉइंट से भी हम कर सकते हैं, या हम इसी से कर सकते हैं, m और n की वैल्यू यहाँ से कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मान लो m 1 है ना, तो हम किसी वेरिएबल k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, n k से मल्टीप्लाई, n की वैल्यू k आ गई। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, अब इसको इससे कंपेयर कर दो वैल्यू पुट करके, तो b = 3, m की वैल्यू कितनी है, k है 3k, n की वैल्यू कितनी है, k है तो 3k अपॉन m प्लस n k आ जाएगा। ठीक है, तो b 3 कितना हो जाएगा, 6k अपॉन k प्लस k 2k, तो k से k कैंसिल, 2 3 जा 6, तो k इसकी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ गई, है ना। तो हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वो क्या आया, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया, 0, b की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो 0,3 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि P1, -2 इज ए पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट A 3, -6 और B x, y। तो एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट है 3, -6 और B कितना है, x, y है ना। एक पॉइंट है P जो कितना है 1, -2 है ना बेटा। अब कह रहा है AP और PB दोनों का रेशियो कितना दिया है, 2:3 दिया है। अभी हम बताएं रेशियो जब भी आएगा किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो AP और PB दोनों का रेशियो क्या दिया है, 2:3,
तो ए पी की वैल्यू कितनी होगी, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो 2k, पी बी कितना हो जाएगा 3k, है ना। तो ए पी कितना आया 2k, पी बी कितना आया 3k। अब कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट बताना। ठीक है, हम लोग बता देते हैं, किससे, सेक्शन फार्मूला यूज कर देते हैं। क्या होता है, इसके जो पॉइंट है 1, -2 ये किसके इक्वल होता है, यम इंटू एक्स टू, तो 2k इंटू एक्स करेंगे तो 2k एक्स हो जाएगा, प्लस n x1 तो 3 इंटू 3k 9k हो जाएगा, अपॉन 2k प्लस 3k 5k हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखो 2k प्लस y2, y कितना है, y2 कितना y है, तो 2k y कितना हो जाएगा 2k y हो जाएगा, प्लस 3k इंटू -6 तो -18k हो जाएगा, अपॉन 5k, क्योंकि 2k प्लस 3k कितना हो जाएगा 5k हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है तो 1, -2, यहाँ देखो k कॉमन है बेटा, तो k कॉमन होगा तो 2x प्लस 9 अपॉन 5k आ जाएगा, और यहाँ भी k कॉमन होगा तो 2y माइनस 18 अपॉन 5k आ जाएगा। k से k कैंसिल, k से k कैंसिल। अब इसको कंपेयर कर दो बेटा, इसको इससे कंपेयर कर देते हैं और इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर कर देते हैं। तो 2x प्लस 9 अपॉन 5 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो 2x प्लस 9, ये 5 डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, 2x ये प्लस है, इधर आकर माइनस, 5 माइनस 9, तो 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 9 -4, तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। कितनी आई, -2 आ गई। ऐसे ही y की वैल्यू इसे कंपेयर कर दो, तो 2i माइनस 18 अपॉन 5 किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है। तो 2i माइनस 18, ये इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, ये माइनस है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो -10 प्लस 18, तो 2i इज इक्वल टू 8, 2 4 जा 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ b, तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा भाई, x की वैल्यू कितनी आई -2, b की वैल्यू कितनी आई 4 आ गई, y की वैल्यू कितनी आई 4 आ गई, तो यानी b का जो कोऑर्डिनेट है -2, 4 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are a -1, 3, b है 0, 4 एंड c है 2, -5। एक ट्रायंगल है बेटा, उसके जो सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड पता है क्या होता है, a जो है -1, 3 है, b जो है कितना है 0, 4 है, और c कितना है बेटा 2, -5। अच्छा ये पता है सेंट्रॉयड क्या होता है, सेंट्रॉयड पता है, नहीं पता है ना, चलो बता देते हैं। चलो एक ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी कोई ट्रायंगल है। अब इसका मीडियन, अब मीडियन भी नहीं पता है सर। मीडियन क्या होता है, किसी भी, जैसे देखो ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, है ना, 3 वर्टेक्स होते हैं। तीनों वर्टेक्स से कोई भी वर्टेक्स ले लो, उसके वर्टेक्स से उसके सामने जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो लाइन होता है उसे मीडियन बोलते हैं। क्या कह रहे हैं, किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड, तो इसका अपोजिट कौन है, BC है, उसका जो मिड पॉइंट है अगर हम उसको ज्वाइन कर दे तो ये क्या होता है, मीडियन होता है। क्या होता है, मीडियन होता है। यस सर, तो मीडियन तो हो गया सर, लेकिन हमें तो सेंट्रॉयड बताना था। ये क्या कह रहे हैं, मीडियन बता रहे हैं और कह रहे हैं हम सेंट्रॉयड बता रहे हैं। नहीं, यहाँ ध्यान दो, मीडियन हो गया, तो ऐसे ही इधर भी तो मीडियन बनेगा, तो इसका मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे ऐसे जाएगा, है ना बेटा। तो इधर से भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे मीडियन जाएगा भाई, ये भी मीडियन, ये भी मीडियन, ये भी मीडियन। अब यहाँ ध्यान देना, जो मीडियन जहाँ मीट करता है, जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं सेंट्रॉयड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो, अब सेंट्रॉयड की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर। अब यहाँ ध्यान देना, अगर किसी भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, अगर इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x1, y1, b है x2, y2, c है x3, y3, अगर ये तीनों पॉइंट दिए गए हैं तो इसका जो सेंट्रॉयड होता है, क्या होता है, सेंट्रॉयड जो होता है इसके x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3,
यही सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अब यहां ध्यान देना। अब यहां देखो सेंट्रॉयड क्या निकालना है, हमें सेंट्रॉयड निकालना था, है ना बेटा। तो सेंट्रॉयड जब निकालेंगे तो इसमें x1 प्लस x2 प्लस x3/3 करना है। तो x1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, और x2 कितना है, 0 है, x3 कितना है, 2 है, अपॉन 3 करना है कि नहीं, यहाँ 3 फार्मूले में है, यस सर। चलो y1 कितना है, 3 है, y2 कितना है, 4 है, y3 कितना है, -5 है, तो -5 लिख सकते हैं, अपॉन 3 कर दीजिए। चलो -1 0 2, तो -1 2 कितना हो जाएगा, 1, अपॉन 3, 3 + 4 7, 7 - 5 2। तो यानी जो सेंट्रॉयड का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा, 1/3, 2/3। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि शो दैट द पॉइंट 2, 1, 3, 4, 0, 1 एंड -1, -2 टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है कि ये क्या है, किसका है, ये वर्टिसेस हैं किसके, पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम, इसी में एक क्वेश्चन आता है कि 3 वर्टेक्स दे देगा और कहेगा कि 4th वर्टेक्स बताओ, है ना। तो हम इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कर लेंगे कि पहला है कि जैसे ये क्या है बेटा, एक क्या शो करना है, एक पैरेललोग्राम शो करना है। तो मान लो ए कितना है बेटा, ए कितना है 2, 1 ऑर्डर में करना है, बी कितना है 3, 4 है ना, और सी कितना है 0, 1 है, और डी कितना है -1, -2 है। क्लियर है। चलिए अब इसको शो करना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। अब यहाँ ध्यान देना, पैरेललोग्राम में आप लोग प्रॉपर्टी पढ़ते होंगे, कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, है ना, वो याद होंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है ना, ये तो सबको पता है ना, इक्वल और पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और एक प्रॉपर्टी और होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी अगर हम बात करें कि ये जो डायगोनल हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट, मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ ध्यान देना बेटा कि अगर इस डायगोनल का मिड पॉइंट जो है और इस वाले डायगोनल का जो मिड पॉइंट है, अगर हम शो कर दें कि ये सेम पॉइंट है तो हमारा शो हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है। भाई पैरेललोग्राम में यही तो प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर हम दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम प्रूव कर दें तो हो जाए कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो चलो प्रूव करते हैं। तो क्या प्रूव करना है कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये प्रूव कर देते हैं। चलिए ए सी का मिड पॉइंट अभी बताए थे x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 ए सी निकाल रहे हैं ना, तो ये ए है, सी ए है, तो x1 है 2, x2 है 0, तो 2/2 + 0/2 करना है ना। चलो y1 कितना है 1, y2 कितना है 1, 1/1, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ बी डी इसका भी निकाल दो, 3 प्लस है तो माइनस हो जाए, प्लस माइनस हो जाएगा, -1/2, ठीक है। इसको करो 4 - 2/2, ये हो गया। चलो 2 + 0 2 होता है 2/2, 1 + 1 2/2, है ना। ये कितना हो जाएगा 3 - 1 2, 2/2, 4 - 2 2/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 1 1 1 1, तो 1,1 इज इक्वल टू 1,1, यानी दोनों का मिड पॉइंट सेम है, यानी हेंस जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। यही हमें प्रूव करना था, ये क्या है, पैरेललोग्राम। अब इसी में ध्यान देना एक चीज आप लोग, जैसे मान लो ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। क्या इरेज करते हैं, ये वाला पॉइंट इरेज कर देते हैं, लो ये वाला इरेज कर दिए, है ना। अब इसमें प्रूफ करना हो कि हमारा जो डी है, डी के कोऑर्डिनेट वो क्या है, डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम डी का कोऑर्डिनेट x, y ले लेते हैं। डी का कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं, x, y, और कह दे कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम। तो अब पैरेललोग्राम है तो यानी इसके मिड पॉइंट जो होंगे वो सेम होंगे, मिड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी।
है ना बेटा। तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से चेंज क्या होगा, 3 + x हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, 3 + x हो जाएगा, क्योंकि इसको चेंज कर रहा है ना। और ये कितना हो जाएगा, 4 + y हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 4 + y हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख दो। इसको क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 3 + x/2 और 4 + y/2 आया, है ना बेटा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हमारा तो चेंज होगा नहीं, 3 + x/2 और 4 + y/2। अब बेटा देखो, इसका तो आ गया, AC का तो मिड पॉइंट आ गया। अब इसको कंपेयर कर दो, एक बार इसको इसके इक्वल और एक बार इसको इसके इक्वल। तो 3 + x/2 = 1 करेंगे, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, x = 2 - 3, तो x = कितना आ जाएगा, -1। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 + y/2 = 1, तो इसको इधर कर दो, तो 4 + y = 2, तो यहाँ से y = 2 - 4 कितना आ जाएगा, y = -2 आया। तो यानी x और y की वैल्यू क्या आई, -1, -2 आया कि नहीं आया। तो यही तो था हमारा बेटा, यही तो था वैल्यू, है ना। तो चाहे हम ऐसे पैरेललोग्राम प्रूव करना हो, चाहे एक कोऑर्डिनेट ना दिया हो, हम उसको उससे पैरेललोग्राम दिया हो तो हम उससे मिड पॉइंट से हम निकाल सकते हैं उस पॉइंट की वैल्यू। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 7, -3। एक कोई पॉइंट है, कितना है, 7, -3, और B कितना है बेटा, B है -1, 9। अब P जो है इसका मिड पॉइंट है, P इसका मिड पॉइंट यानी सेम, है ना बेटा। तो P मिड पॉइंट, तो P का अगर पॉइंट निकालें तो पॉइंट ऑफ P कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 + x2 7 - 1/2, ये कितना हो जाएगा, -3 + 9 -3 + 9/2, है ना। इसको कर दीजिए, 7 + 1 कितना होता है, 6/2, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6/2, यानी 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी 3,3 आ गया। ये जो पॉइंट है P उसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 3,3 आ गया। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P हो गया। तो इफ द पॉइंट Q कितना है, 2,2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड ओरिजिन इन रेशियो m/n। तो बेटा अगर ये हम कहीं Q ले लेते हैं, Q का कोऑर्डिनेट कितना है, 2,2, तो Q का कोऑर्डिनेट कितना है, 2,2। कह रहा है जो Q है ना, अगर हम Q को यहाँ ऊपर ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं Q, ये कितना है, 2,2। अब कह रहा है कि Q 2,2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड ओरिजिन कितना, O ले लेते हैं, ओरिजिन 0,0 होता है। ये जो 0,0 और P है, इसको जो है m/n में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, m/n में। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, निकाल देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n की वैल्यू निकालना है। तो किससे, सेक्शन फार्मूला यूज करो। सेक्शन फार्मूला 2,2 किसके इक्वल होगा बेटा, m × 0 तो 0 हो जाएगा, n × 3 3n हो जाएगा, अपॉन m + n हो जाएगा, क्लियर है। फिर m × 0 0 हो जाएगा, n × 3 3n हो जाएगा, अपॉन m + n हो जाएगा, क्लियर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3n अपॉन m + n = 3n अपॉन m + n, ठीक है। चलो इसको इससे कंपेयर कर दो, इसको इससे कंपेयर करो, तो कितना आ जाएगा, 3n अपॉन m + n = कितना होगा, 2 होगा। तो इसको इधर कर दो, 3n = 2m + 2n हो जाएगा, है ना बेटा, 2m + 2n हो जाएगा। 2n को इधर भेज दीजिए, 3n - 2n = 2m, तो 3n - 2n n = 2m। m यहीं रहने दो, n को इधर भेज दो, यहाँ n में 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, n इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो m/n कितना हो जाएगा, 1/2। तो यानी m/n की जो वैल्यू आई, 1 क्या आई, 1/2 आई, क्लियर है। ये हो गया आपका सेक्शन वाला। तो बेटा जो सेक्शन फार्मूला में जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते थे हमने करा दिया है। और कोऑर्डिनेट जो हमारा पहला जो था वो क्या था, रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उसको हमने करा दिया है, सेक्शन फार्मूले से भी करा दिया है। अभी हमारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन बचा है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, है ना। तब तक जो अगर आप लोग नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोग को वीडियो तुरंत मिलती रहे, ठीक है। और मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ठीक है।